यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जो प्रश्न उपसंयोजक यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक है कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 का होल ट्वाइस Cl में कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर या जो कि समन्वय संख्या 6 होता है, अर्थात इथिलीन डाइएमीन जो होता है वो बाइडेंटेट लिगांड होता है और 2 क्लोरीन एटम जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कि समन्वय संख्या 6 होगा। दूसरा है कि CONH3 का होल 5 Cl, उसके बाद Cl2 में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करते हैं तो NH3 जो मॉलिक्यूल होता है वो उदासीन मॉलिक्यूल होता है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है और क्लोरीन जो होता है उसका -1 होता है। अगर कोबाल्ट का हम ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करते हैं तो +3 आता है। इसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 का होल 4 है का पर 3 माइनस आयन का जो कि कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करना है, जिसमें कि देखते हैं कि CN जो होता है उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था जो कि -1 होता है। अगर Cu का ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो कि Cu का ऑक्सीकरण अवस्था +1 आता है। अगला टॉपिक है जिसमें कि Na+ आयन जो होता है वो उपसंयोजक कंपाउंड नहीं बनाता। इसका मतलब Na+ आयन जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। NO2- उभयदंती लिगांड के तरह व्यवहार करता है, अर्थात NO2- में इसमें जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो होते हैं डोनर एटम के तरह व्यवहार करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है KMnO4- में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था जो कि +7 होता है। जब इसका जो कि Mn का ऑक्सीकरण अवस्था जब कैलकुलेट करते हैं तो वो +7 आता है। हेक्साडेंटेट लिगांड एडेटा है, अर्थात हम कह सकते हैं हेक्सातंतु लिगांड जो होता है एडेटा इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट जो कि 6 डोनर एटम इसमें होते हैं, इसलिए यह हेक्साडेंटेट लिगांड होता है। Zn2+ रंगहीन होता है क्योंकि Zn जो कि 2+ अवस्था में इसके जो कि ऑर्बिटल जो होते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं, इसलिए यह रंगहीन होता है। जिस यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उसे वह जो कि प्रतिचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं जिस यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है बोर मैग्नेटॉन होता है। एक कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड NiCN का होल 4 के पर x है, इसमें x का मान जो होता है +2 होता है। Zn2+ संकरण आयन में यौगिक जो होता है रंगहीन होते हैं क्योंकि यह भी जो कि Zn2+ जो होता है d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होता है। संकुल कंपाउंड COCl3 × 4NH3 के जलीय विलयन में 2 आयन उपस्थित होता है। ये कंपाउंड जो है CONH3 का होल 6 और कोष्टक के बाद Cl2 के विलयन में जो कि 3 आयन उत्पन्न होंगे, क्योंकि अगर CONH3 का होल 6 और Cl2 को जब आयनाइज करते हैं तो ये टूटता है CONH3 का होल 6 और 2++ 2Cl-। इसका मतलब प्लस ये एक कैटायन और 2 जो कि एनायन मिलके टोटल 3 आयन उत्पन्न करेंगे। जलीय विलयन के द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान
होता है। यदि इसका परमाणु क्रमांक जो कि 25 है तो उसका मान जो होगा अगर कैलकुलेट करते हैं तो म्यूएस इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2 जो कि Bm, जहाँ Bn जो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि n इंटू n+2 में अगर n का मान जो कि +5 है तो इसका मान रखते हैं तो अंडर रूट 35 Bm आता है। कैलकुलेट करने के बाद यह जो कि 5.92 Bm एक कंपाउंड है K3CO, का होल थ्राइस में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। इसी तरह से K4FeCN का होल 6 में केंद्रीय धातु आयन की उप संयोजकता या समन्वय संख्या 6 होता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम से Cn जो कि 6 जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ऑक्सीकरण अवस्था जो कि अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो +2 आएगा। अगला कंपाउंड जो कि CuNH3 का होल 4 और कोष्टक के बाहर SO4 में कापर का ऑक्सीकरण जो कि कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था +2 आता है। हेट्रोलिटिक संकर CuNH3 का होल 5 SO4 कोष्टक बंद करने के बाद +4 जो कि है, इसका मतलब कि इससे सेंट्रल मेटल एटम से दो तरह के जो कि लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हेट्रोलेप्टिक संकर कंपाउंड कहते हैं। अगला जो है होमोलेप्टिक संकर में सेंट्रल मेटल एटम के से अगर एक तरह के लिगैंड जुड़े होते हैं उसे होमोलेप्टिक संकर कहेंगे। एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe का होल 5 NO कोष्टक बंद करने के बाद SO4 में आयरन का में अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 4 होती है। Al3+ जो कि अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। CrC2O4 का होल थ्राइस उसके बाद कोष्टक बंद करने के बाद 3 आयन में जो कि क्रोमियम का जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 6 होगा, क्योंकि जो ऑक्जिलेट होता है बाइडेंटेट है और यहाँ पे इनकी संख्या 3 है। इसका मतलब कि जो कि डोनर एटम टोटल 6 होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। अगला कंपाउंड CuCN का होल 4 कोष्टक बंद करने के बाद 3- में जो कि कापर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 4 होगा, क्योंकि कापर के साथ 4 Cn- जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार CuNH3 का होल 5 Cl कोष्टक बंद करने के बाद Cl2 बिलियन में 3 आयन होंगे, क्योंकि जब आयनाइड होगा तो CuNH3 का होल 5 Cl +2 Cl- इसका मतलब टोटल जो कि 3 आयन होंगे। इसी प्रकार के COCO का होल 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। PtNH3 का होल 2 Cl2 यौगिक में त्रिविम समयाओं की संख्या 2 होती है। ZnNH3 का होल 4 2+ रंगहीन संकुल आयन बनाता है। रंगहीन इसका मतलब यह भी D में पूरी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन जो कि उपस्थित होते हैं और सब के सब पेयर्ड होते हैं, इसलिए यह रंगहीन कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करता है।